Welcome to Teach 23. My name is Shikha Singh and today we are going to start a new story. And what is the name of your story? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. ये देखिए डिस्कवर अ फुटप्रिंट है ना. सो ये एक डिस्कवर वाली स्टोरी है. ओके. सो बट एक्चुअली इट इज़ अ नॉर्मल है ना. इट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड इट्स हैज़ बिन रिटन बाय डेनियल डुफे. ठीक है. रॉबिन्सन क्रूसो एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. मीन्स डेनियल डिफो से मीन्स जो है इन्होंने लिखा है. एंड रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है एंड उसमें से ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. ठीक है. इफ़ यू गाइज हैव टाइम मीन्स अगर आपके पास टाइम हो तो आप मीन्स ये सच में बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है. आप बहुत छोटा सा पार्ट आपको ये दिया गया है पढ़ने के लिए. सो आप टाइम निकाल के जो ये मेन बुक है आप उसे रीड करने की कोशिश ज़रूर करना. सो मीन्स आपको पता चलेगा कि इसके आगे क्या है एंड इस स्टोरी के पीछे क्या है. ठीक है. क्योंकि इस स्टोरी में जो आपको दिया गया है आपकी बुक में पढ़ने के लिए इसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट बीच से उठा के दे दिया है. ठीक है. मीन्स आपको जो मेन स्टोरी बुक है आप उसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही मीन्स आपको समझ में आएगा. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. ओके. डेफिनेटली यू हैव कम टू नो एंड यू आर गोइंग टू लव दिस एडवेंचर स्टोरी. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू स्टोरी. ठीक है. सो अब हम स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउ बिफोर वी रीड वी हैव समथिंग. क्या है देखिए. रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द सी. अब रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो बेसिकली एक शिप पे ट्रैवल कर रहा था. ठीक है. मीन्स वो एक शिप पे ट्रैवल कर रहे थे और सी में कुछ होता है जिससे उनकी शिप जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है. ठीक है. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. ठीक है. और वो जो है फॉर्चुनेटली वो एक आइसलैंड पे पहुंचता है और उस आइसलैंड पे उसके अलावा और कोई नहीं होता है और वो बहुत सालों से उस मीन्स वो जो आइसलैंड पे बहुत सालों से वो सर्वाइव कर रहा है. एंड ही हैज़ बिन लॉगिंग टू टॉक समवन. मतलब उसने इतने टाइम में किसी से भी बात ही नहीं की क्योंकि वो अकेला था वहाँ पे. मतलब वो किसी से बात करना चाह रहा था. मीन्स किसी से बात करना चाहता था. ठीक है. वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड दैट. अब इतने सालों में पहली बार उसको एक फुटप्रिंट दिखता है सैंड पे. ठीक है. अब वो फुटप्रिंट किसका है उसको वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है. सो दैट इज़ व्हाट द एंटायर स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. ओके. सो रॉबिन्सन क्रूसो की ये स्टोरी है. वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Now, here we are talking about Robinson Crusoe. So, he had a boat. लेकिन बोट में वो ट्रैवल नहीं कर सकता था. ठीक है. हम सी की बात कर रहे हैं तो बोट में इट डज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लिव द आइसलैंड बिकॉज उसको ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है. तो वो इस आइसलैंड में सालों से रह रहा है. तो एक दिन जब वो अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो उसने क्या देखा. उसने एक मैन का फुटप्रिंट देखा. ठीक है. लेकिन उस पूरे आइसलैंड में उसके अलावा और कोई मैन नहीं था. तो फिर वो बहुत सरप्राइज भी था. ठीक है. देखिए. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी. मीन्स उसने जो है वहाँ पे खड़ा रहा. बहुत अमेज्ड था वो एंड वहाँ पे वो खड़ा रहा. ठीक है. एंड वो अपने आसपास चारों तरफ देखा एंड कुछ सुनना भी चाह रहा था शायद कोई हो. अरे आई कुड नाइदर हियर और नॉर सी एनीथिंग. मैंने ना ही कुछ देखा ना ही कुछ सुना. आई वेंट अप हाइगर टू लुक डाउन. मैंने ऊपर और नीचे सब तरफ अच्छे से देखा. मीन्स वो एक टीले पे चढ़ गया ताकि उसको नीचे का सब चीज़ अच्छे से दिख सके बट उसको कुछ नहीं दिखा. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड. वो शोर पे गया. ठीक है. बट वहाँ पे भी उसको कोई नहीं दिखा. वो डीप शोर मतलब वो अंदर भी गया बट वहाँ पे भी उसको कोई नहीं दिखा. ठीक है. आई कुड फाउंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मैंने मीन्स दूसरा फुटप्रिंट और कोई फुटप्रिंट नहीं देखा. सिर्फ मैंने एक ही फुटप्रिंट देखा. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बिन माई इमेजिनेशन. मतलब वो क्या सोच रहा था कि मैं मीन्स वो सिर्फ देखने के लिए फिर से गया कि कोई और फुटप्रिंट्स है या कोई मेरा इमेजिनेशन तो नहीं. वो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए उस फुटप्रिंट को देखने फिर से वहाँ चला गया.
मीन्स वो जब फुटप्रिंट्स को देखने गया तो वहाँ पे सिर्फ एक पैर का फुटप्रिंट था। अगर कोई वहाँ पे चलता भी तो दोनों पैर का होता, बट वहाँ पे सिर्फ एक पैर का था। तो उससे लगा शायद मैंने कोई फुटप्रिंट नहीं देखा, शायद मेरा ये इमेजिनेशन रहा होगा। इस चीज़ को वो एग्जामिन करने के लिए वो फिर से वहाँ पे गया। ठीक है, एक्चुअली ये किसका फुटप्रिंट हो सकता है, वो ऐसा सोच रहा था। फिर वो वहाँ पे मीन्स उस चीज़ को क्लियर करने के लिए फिर से गया। फिर क्या होता है देखिए, बट I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of foot. लेकिन वो अब क्या बोल रहा है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। मीन्स वहाँ पे सच में एक्चुअली में एक फुटप्रिंट था। और ये कैसे पता कि सच में वहाँ पे फुटप्रिंट था, क्योंकि वहाँ पे देखिए ये टोज़ मीन्स सारे जो हमारे फुट के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे थे। ठीक है, टोज़, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ फुट। ओके, सो इससे ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे एक फुटप्रिंट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ कैसे आया। अगर वो चल के आता तो उसके आगे पीछे भी फुटप्रिंट होता, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट था। ठीक है, आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। मैं वहीं पे खड़े होके काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ कन्फ्यूज़ और पहले से ज़्यादा भी और कन्फ्यूज़ होने लगा। ओके, At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. Okay? अब जब वो वापस घर आया तो वो बहुत फ्राइटेंड था, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पहले से। ठीक है, हर थोड़ी देर बाद वो पीछे देख रहा था। मीन्स 2-3 स्टेप्स चलने के बाद वो बार बार पीछे देख रहा था कि उसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है। और अगर वो किसी बुश या किसी झाड़ी से टकरा रहा था तो उसे लग रहा था कि वहाँ कोई मैन है। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। When I came to my cave which I called my castle, जब मैं अपनी गुफा में आया, मीन्स वो अपनी गुफा को क्या कहता था, कैसल। अब वो अपनी गुफा को महल कहता था। ठीक है, मीन्स जब वो अपनी महल में आया, आई रैन इनसाइड इट एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेस्ड। मीन्स जैसे ही वो अपने केव की तरफ आया तो वो दौड़ के अंदर आया। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वहाँ पे आने के बाद जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ठीक है, आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन माई द होल इन द रॉक। ओके, अब वो जो रॉबिन्सन क्रूसो है, मीन्स हमारा पोएट जो मीन्स राइटर जो इतना डरा हुआ है, अब उसको वो याद ही नहीं कि वो इतना डरा हुआ था। ठीक है, मीन्स जब वो अपनी केव के अंदर गया उसे याद ही नहीं है कि वो वहाँ पे मीन्स उस होल में कैसे गया था, मीन्स किसके थ्रू गया था अंदर। उसने सीढ़ी लगा रखी थी, उसके थ्रू अंदर गया था या फिर कैसे गया था। ओके, विच आई कॉल द डोर, मतलब जो रॉक था उसमें एक बड़ा सा छेद था, उससे वो दरवाज़ा बोलता था। ठीक है, मीन्स वो केव में रहता था तो फिर शायद कोई बड़ा सा जो भी रॉक रहा होगा तो वो उससे दरवाज़ा बोलता था, तो उसे याद ही नहीं था वो किसके थ्रू अंदर गया। तो ठीक है, सो वो दरवाजे से गया कि सीढ़ी से गया, उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। ठीक है, आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन। ओके, और वो इतनी ज़ोर से दौड़ के गया कि एनिमल से भी फास्ट मीन्स वो दौड़ के अंदर गया। मीन्स वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है, आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उस रात सो नहीं पाया। ठीक है, इतना ज़्यादा वो डरा हुआ था। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन। ओके, अब मैंने जो देखा था, जितना उसके बारे में सोच रहा था, मुझे उतना ही ज़्यादा डर लगने लगा था। ठीक है, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मीन्स मुझे उतना ही ज़्यादा डर लगने लगा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages of the mainland who had wandered out of the sea. Okay, so what did he think? He thought that it might be the savages means क्या होता है, देखिए क्या होता है। savages का मतलब क्या होता है, वाइल्ड पीपल इन द प्रिमिटिव स्टेट, मीन्स मतलब कि जंगली लोग जो ह्यूमन को भी खा सकते थे। ठीक है, सो उसको लगा वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड मतलब लार्ग जो एरिया होता है ना, लार्ग कंटिन्यूस एरिया,
ठीक है, लार्ज कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब ये बहुत आइसलैंड हो सकता है, ठीक है। सो इसका जो हमारा आइसलैंड का मेन लैंड है, वो जो बड़ा वाला एरिया होगा, वहाँ से वहाँ जो प्रिमिटिव लोग रहते होंगे, मीन्स सैवेजेस हैं, वो लोग यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। वंडर मीन्स क्या होता है, देखिए क्या होता है स्टोरी पहले आगे। सैवेजेस पीपल, जैसे कि आइसलैंड में मीन्स जिसका मीन्स मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे प्लेस, ऐसे ये लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या लगा, हो सकता है कोई वाइल्ड ह्यूमन आया हो एंड यहाँ पे लगता है कि वो मुझे आके खा जाएगा, वो मीन्स उसे ये सब इमेजिन कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था, ओके। सो देखिए, लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम, और देखिए फॉर्चुनेटली क्या हुआ, मीन्स वो जो सैवेजेस, वो जो वाइल्ड ह्यूमन आया था उस टाइम मुझे खाने के लिए, फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम उस शोर पे नहीं था। जब वो आया होगा तब वो सोच रहा होगा कि वो आया शोर से, मीन्स ये हमारा जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये सोच रहा है कि उस टाइम जब वो आया होगा जो ह्यूमन है, तो उस टाइम जो हमारा रॉबिन्सन क्रूसो है वो उस टाइम पे नहीं रहा होगा, मतलब ये आइसलैंड है तो वो पानी के शोर से ही आया होगा, ठीक है। तो वो मीन्स थैंक गॉड मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं था, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ऐसा सोच रहा है, ओके। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, अब क्या बोल रहा है वो, लेकिन मेरे पास तो एक छोटी सी बोट है, अगर उसने बोट को देख लिया होगा तो, अब क्या वो सोचा, अगर उसने बोट को देख लिया होगा तो, इफ़ he had seen the boat he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। अब वो क्या सोच रहा है, उसको लगा अरे बाप रे, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो he would realize which means, उसको क्या लग रहा है कि which means ही कुड रिटर्न, मीन्स उसको लग रहा है कि उसको रियलाइज़ हो गया होगा कि इस आइसलैंड पे कोई रह रहा है और वो क्या है कि फिर से आएगा, कि यहाँ पे कोई है, कोई मीन्स हमारा कोई ह्यूमन है, तो चलो मैं मीन्स फिर से आ सकता है। एंड देन अभी तो वो अकेला है, मीन्स जो ये आया था सैवेजेस, जो भी जिसकी ये बात करा, वो उस टाइम तो अकेला आया था, बाद में हो सकता है वो अपनी पूरी पलटन के साथ आ जाए, बहुत सारे लोग उसके साथ आ जाएं, और वो क्या करेंगे, डेफिनेटली ही विल किल मी एंड ईट मी। और वो क्या सोच रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो जो है सोच रहे हैं कि वो अब आएगा, बहुत लोगों के साथ आएगा और मुझे मार के खा जाएगा। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। अब क्या हुआ, आने वाली बहुत दिनों तक जो ये हमारे रॉबिन्सन क्रूसो हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, एंड ऑलवेज ही यूज टू प्रे फॉर हिज प्रोटेक्शन, मीन्स वो अपने लिए प्रे कर रहे थे कि हे भगवान प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, प्लीज़ मुझे अच्छे से रखना, ठीक है। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेबल एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद, ऑब्वियसली आप कितने दिन तक डर के अंदर रहोगे, किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है तो हमें उस अपने डर को बाहर तो निकालना होगा, कि आप ऐसे ही डर के रहोगे, नहीं ना। तो देखिए क्या होता है कि थोड़े दिन बाद व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग विथ कंफर्टेबल, मीन्स जब वो पहले से थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा सा डर उसका कम हो गया, तो उसने क्या सोचा, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है, कहाँ है इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की देख करना, ठीक है, किसी चीज़ की देख करना, जैसे होता है ना सर्वे, जांच पड़ताल करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, खोजबीन करना, ओके। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, ओके। अब वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, पहले से तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, बट वो डरा हुआ था, अब भी डरा हुआ था। तो जब भी वो चलता था थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़ के ज़रूर देखता है कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। अब क्या हुआ, जब वो 2-3 दिन तक इन्वेस्टिगेट करता रहा ये देखने के लिए कि कोई है या नहीं यहाँ पे, फिर मीन्स वो देखने के लिए कि इस सैंड पे, मीन्स जहाँ पे वो गया था लैंड पे, देख रेख करने के बाद इस लैंड पे कोई है या नहीं, फिर जब उसे कोई नहीं मिला तो वो थोड़ा बोल्डर हो गया, मीन्स उसे थोड़ा उसका डर थोड़ा कम हो गया, ओके। वैसे बोल्डर का मतलब क्या होता है, बोल्डर मीन्स
मोर कॉन्फिडेंट मीन्स उसे अब ये लगा कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। अब क्या हुआ, उससे लगा कि उसने क्या किया कि डिसाइड किया कि जब वो मीन्स वो थोड़ा सा जब कंफर्टेबल हो गया, जब बोल्डर हो गया, तो उसने डिसाइड किया कि जब वो नीचे जाएगा मीन्स जब वो शोर की तरफ जाएगा तो वो देखेगा कि एग्जामिन करेगा कि सच में वो किसी का फुटप्रिंट है या नहीं। मीन्स उसने क्या सोचा कि अब वो वापस जाएगा एंड फुटप्रिंट को एग्जामिन करेगा, मतलब उसके बारे में पता लगाना, ठीक है, एंड डिटेल्स फाइंड आउट करना। ओके, वो सोच रहा था कि अब वो जाएगा, उसके बारे में वो किसका फुटप्रिंट है, वो कहाँ से आया, क्यों आया, वो सच में ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए वो फिर से जाएगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ओन फुटमार्क। हो सकता है वो मेरा ही फुटप्रिंट हो, नहीं भी हो सकता है। उसने क्या सोचा, मैं डिसाइड मीन्स उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा वहाँ पे एंड मेज़र करूँगा कि कहीं वो मेरा ही फुटप्रिंट तो नहीं है। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. फिर क्या हुआ, जब वो जैसे उस फुटप्रिंट के पास जाता है तो वो मीन्स उसे याद आता है, वो रियलाइज़ करता है कि नहीं ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही लंबे टाइम से इस लैंड पे आया ही नहीं, ठीक है, मैं इतने लंबे टाइम से इस एरिया में तो आया ही नहीं, तो फिर ये मेरा फुटप्रिंट कैसे हो सकता है। एंड सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुटप्रिंट्स अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट इट सीम्स लॉन्गर देन माई ओन। मीन्स जैसे ही मैं वो जो फुटप्रिंट था उसके साइड में उसके बगल में अपना फुटप्रिंट रखा, तो ऐसे मैं देख रहा था तो वो सच में मेरा नहीं था, क्योंकि वो जो फुटप्रिंट था मेरे फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो मेरा फुटप्रिंट नहीं है। माई फियर रिटर्न एंड मेरा जो डर है वो वापस आ गया। ओके, क्रूशो का जो डर था वो फिर से वो डरने लगा। पहले तो उसे लगा कि नहीं मैं नहीं डरूंगा, ये हो सकता है किसी और का हो, शायद मेरा हो, लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं मैं इस एरिया में नहीं आया हूँ काफ़ी टाइम से एंड ये बहुत बड़ा है, तो उसका डर जो है वापस आ गया, मीन्स वो फिर से डरने लगा। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से अपने घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। मुझे अब ये बिलीव हो गया, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस लैंड पे मेरे सिवा भी कोई है। द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेंट, ठीक है, द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेंट मीन्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। सो मीन्स जो हमारे रॉबिन्सन क्रूसो हैं इनका क्या मतलब है, मतलब कोई तो है यहाँ पे। इट हैज़ बिन ऑक्यूपाइड, पीपल हैव कम देयर। सो ये आपका स्टोरी कंप्लीट होता है। सो दिस वॉज योर स्टोरी अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो एंड हाउ डिड ही डिस्कवर फुटप्रिंट, ठीक है। सो ये आपकी स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड समझ में भी आई हो। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए और आगे क्या होता है आप इसके जो मेन स्टोरी है आप उसे प्लीज़ रीड करना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्या है, न्यू वर्ड्स। सैवेजेस मीन्स क्या होता है, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, ओके। एंड मेन लैंड क्या होता है, लार्ज, देखिए लार्ज कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ लैंड, ठीक है, लार्ज एरिया, ठीक है। वंडर्ड मीन्स क्या होता है, गो फ्रॉम, देखिए गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, मीन्स वंडर्ड मीन्स क्या होता है कि मीन्स जिसका कोई एक डेफिनेट वो होता है ना, जैसे कोई एम ही ना हो, जैसे कोई एकदम से अपने आप ही चले जा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में आदिवासी लोग बोल सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे जाते थे, उससे बोल सकते हैं। बोल्डर मीन्स क्या होता है, मोर कॉन्फिडेंट, कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि बोल्ड बनो, मीन्स कॉन्फिडेंट, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ, अच्छे से कोई चीज़ एकदम बोल्डली बोल दो, ठीक है, मोर कॉन्फिडेंट। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मीन्स होता है ऑक्यूपाइड, ओके। सो अब हमारे पास आ गया है, अब हमारे पास क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। सो इसका क्या आप कैसे बताओगे, द फुटप्रिंट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट with toes, heels and every part of foot, ठीक है। This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. उन्हें कैसे पता चला कि ये फुटप्रिंट है, क्योंकि उसमें फिंगर्स, टोज मीन्स एवरी पार्ट ऑफ फुट थे, इसलिए उन्हें पता चला कि नहीं ये फुटप्रिंट है, ओके। सो हमारा आंसर क्या है, देखिए, द फुटप्रिंट वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, ठीक है। The footprint was exactly the print of a foot with
toes, heel and every part of foot. ठीक है, and every part of foot full stop. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. The print on the ground was a footprint means जो ground पे print है वो footprint है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and tree? सो जब वो झाड़ियाँ एंड ट्री को देखता था तो एकदम से अफ्रेड क्यों, डर से क्यों हो जाता था, डर क्यों लगता था? सो आपका आंसर क्या होगा? रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड टू लुक एट द बुशेस एंड ट्री बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक मीन्स उन्हें लगता था एवरी बुशेस एंड ट्री एज अ मैन, MAN मैन. उन्हें लगता था कि जब वो चलते थे एकदम डर जाते थे, कोई भी ट्री या मैन मीन्स कोई भी बुशेस हो तो उन्हें लगता था इसके पीछे या कहीं पे कोई मैन है. एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सा द फुटप्रिंट? वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सा फुटप्रिंट मीन्स जब उसने फुटप्रिंट देखा तो उसने प्रे क्यों किया कि हे भगवान मेरा ख्याल रखना, ऐसा क्यों किया उसने? सो हमारा आंसर क्या होगा? When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for his protection. ठीक है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे करना स्टार्ट कर दिया, प्रे करने लगा कि ये भगवान प्लीज़ मेरा ख्याल रखना. वो डर गया था. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट आंसर. ओके, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज वो अपने घर की तरफ क्यों भागने लगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था, वॉज अफ्रेड. ओके, नेक्स्ट क्या है? ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वो सो नहीं पा रहा था. क्यों? वो क्यों नहीं सो पा रहा था? ही थॉट सैवजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. वो सोच रहा था कि वो जो सैवजेस है वो आ न जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मीन्स डर रहा था, उसे डर लग रहा था, इसलिए वो सो भी नहीं पा रहा था कि वो लोग आ न जाए, सैवजेस जो है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? बिकॉज he had not come to this part of the beach in a long time. क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इस बीच वाले एरिया पे नहीं आया था, इसलिए उसका ये फुटप्रिंट नहीं है. एंड लास्ट क्या है? वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? अलोन ऑन अ आइसलैंड. ओके, अलोन ऑन एन आइसलैंड. एंड क्योंकि आई है ना, आई वॉवेल है तो वॉवेल के साथ एन यूज होता है. ठीक है, अलोन ऑन एन आइसलैंड. क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, हाउ वुड यू फील इफ़ यू सा अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? मीन्स आप अगर फ्रंट डोर पे अपने किसी और का फुटप्रिंट्स देखते तो आपको कैसा लगेगा? सो आपका आंसर क्या होगा? मीन्स आप कैसे करोगे? सो मैं तो ऐसे बता रही हूँ एज एग्जाम्पल टाइप, आप अपने से करना कि आपको कैसा लगेगा. ठीक है, सो आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर. आई वुड नॉट फील स्केर्ड मीन्स डरना. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डरूंगी नहीं, तो आई वुड नॉट फील स्केर्ड. आई वुड टेल माई एल्डर्स एंड ट्राई टू फाइंड सम क्लूज अबाउट इट. ठीक है, मैं अपने बड़ों को बताऊंगी एंड इसके बारे में कुछ पता करूंगी. सो एक बार आप फिर से देखिए. आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर. आई वुड नॉट फील स्कैर्ड. ठीक है, आई वुड टेल माई एल्डर्स एंड ट्राई टू फाइंड सम क्लूज अबाउट इट. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ़ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू? मीन्स अगर आप घर में अकेले हो और आपका कोई दरवाज़ा कोई नॉक करता है तो आप क्या करोगे? सडनली कोई दरवाज़ा आपका नॉक करता है तो आप क्या करोगे? सो देखिए आप क्या करोगे. इफ़ आई वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट माई डोर, ओके, आई वुड फर्स्ट आस्क हु इज़ ऑन द डोर. आई वुड फर्स्ट आस्क हु इज़ ऑन द माई डोर मीन्स मैं पहले पूछूंगी कि डोर पे कौन है. सो देखिए फिर से मैं एक बार बताती हूँ. इफ़ आई वर अलोन
at home, if I were alone at home and suddenly someone knocked at my door, comma, I would first ask who is on the door. I would first ask, मैं पूछूंगी who is my door and then only will open, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखिए द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज़ डन फॉर यू। सो आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये जम्बल है, ऊपर मीन्स आगे पीछे आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सो फर्स्ट आपके लिए है अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड आइसलैंड ऑन, तो रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइसलैंड, ठीक है। सो फर्स्ट तो ये ऐसे दिया हुआ है पहले से, एंड सेकेंड आप कैसे करोगे, देखिए वॉज आइसलैंड द इनहेबिटेड, वॉज आइसलैंड द इनहेबिटेड, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, देखिए द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड, द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड, द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड, ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग, तो इसका सही करेक्ट ऑर्डर क्या है, सो दिस फुटप्रिंट belong to someone, okay, this footprint belong to someone, this footprint belong to someone। फोर्थ क्या है, I around me looked, तो इसका क्या होगा, I around me looked, तो I looked around me, इसका क्या होगा, I looked around me, मैंने अपने चारों तरफ देखा। I went towards footprint lark, I went towards footprint lark, तो इसका क्या होगा, I went towards the large footprint, I went towards the large footprint, okay, I went towards the large footprint। एंड फोर्थ क्या है, was afraid I know, तो इसका क्या होगा, now I was afraid, okay, now I was afraid, अब मैं डरा हुआ हूँ। सो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। सो आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं एंड आपको इसमें फिल करना है। सो फर्स्ट क्या है, देखिए आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस, मैं डरा हुआ था बट क्यूरियस था, मीन्स जानने के लिए इच्छुक था। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, आई डिसाइडेड, सो क्या होगा, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, सो इसमें बट, ओके, सो आई वेंट अलॉन्ग, ओके। एंड थर्ड क्या है, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज, इसमें क्या होगा, क्योंकि आई वॉज फ्राइटेंड, मैं जितना तेज़ दौड़ सकता था उतना तेज़ दौड़ा क्योंकि मैं डरा हुआ था। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ एंड कन्फ्यूज्ड था। सो आपको अभी क्या करना है कि एक स्टोरी आपको खुद से लिखनी है। तो देखिए ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने एक बार रीड करिए, फिर आप खुद से लिखिए स्टोरी। सो क्या है, देखिए वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, what sort of a day was it? Did you see them at night? What happened when you followed the footprints? What did you see? What happened then? So आपको एक खुद से मीन्स अपने माइंड से कोई एक स्टोरी फॉर्म करनी है। सो कैसे आप करोगे, सो देखिए ये एक एज एग्जाम्पल है। वी वेंट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉर फैमिली वेकेशन, ठीक है, हम लोग अपने फैमिली वेकेशन के साथ मीन्स फैमिली वेकेशन में गए थे जिम नेशनल पार्क। वन डे अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपन विथ मी, ठीक है, मेरे साथ एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ, वी वर स्लीपिंग इन आवर टेंट, जब हम लोग अपने टेंट में सोए हुए थे। सडनली आई हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड आउटसाइड माई टेंट, मैंने अपने टेंट के बाहर से बहुत ही कोई स्ट्रेंज आवाज़ सुनी। आई वॉज अ वेरी डार्क नाइट, I was feeling extremely scared. I was feeling extremely scared. I looked out for a torch. I looked out for a torch and went outside without informing anyone. मैंने किसी को बताए ही बाहर चला गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 5 to 10 स्टेप्स, 5 to 10 स्टेप्स चलने के बाद आई सा स्ट्रेंज फुटप्रिंट, मैंने एक स्ट्रेंज मीन्स किसी का फुटप्रिंट देखा, ठीक है, स्ट्रेंज फुटप्रिंट इम्प्रिंटेड ऑन द मडी ग्राउंड, मडी ग्राउंड मीन्स जो गीली मिट्टी होती है ना, कीचड़ जिसे बोलते हैं, उस पर मैंने एक फुटप्रिंट देखा किसी अजनबी का।
दे वर वेरी टाइनी फुटप्रिंट, वो बहुत ही छोटा फुटप्रिंट था। एंड दे देखिए एंड दैट टू हैड 7 फिंगर्स, एंड उसमें जो है 7 फिंगर्स थे। और जो वैसे बेसिकली मीन्स जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 5 फिंगर्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों के फिंगर्स कितने होते हैं, मीन्स फुट के 5 फिंगर्स होते हैं। एंड इसमें कितने थे जो इसने देखा था, 7 फिंगर्स, ठीक है। आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड टू सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटप्रिंट्स, मैं कम्प्लीटली अमेज्ड था, एकदम से सरप्राइज था इस फुटप्रिंट्स को देख के। आई कीप्ड ऑन फॉलोइंग द, मैंने उसका पीछा किया, फुटप्रिंट्स, ठीक है। आई केम मीन्स मैंने उस फुटप्रिंट का जो है पीछा किया, ठीक है। एंड केम वेरी फार अवे फॉलोइंग देम, एंड मैं उसका पीछा करते करते बहुत ही दूर तक चली आई, उस फुटप्रिंट का जो है मैं पीछा करते करते बहुत ही दूर तक चली आई, ओके। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट, बट टू माई disappointment, I was not able to find anyone there मीन्स मेरी वजह से एक तरीके से कि मैंने बिना बताए किसी को चली आई, एंड मैं उस फुटप्रिंट का पीछा करते करते बहुत दूर तक चली आई, एंड मैं जब वहाँ पे आ गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। सो ये ऐसा एक आपके लिए एग्ज़ाम्पल है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, ओके। आप अपना कुछ एडवेंचर लिखना, ठीक है। सो ये आपका छोटा सा स्टोरी है। सो इसमें आपको क्या करना है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, एंड इसमें और एंड सो बट बिकॉज ऐड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या देखिए, आई कैन सिंग वेल, आई कैन सिंग वेल, सो आई कैन सिंग वेल बट, इसमें बट आप यूज़ करोगे, बट आई कान डांस एट ऑल, बट आई कान डांस एट ऑल, सो ये फर्स्ट है, आप इसमें बट यूज़ करके ऐड कर लेना ऐसे। नेक्स्ट क्या है, शी वोर अ रेनकोट, ठीक है, शी वोर अ रेनकोट, ओके। फिर इसमें आप क्या ऐड करोगे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इसमें आप बिकॉज ऐड करना, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ओके। एंड थर्ड क्या है, वी मे गो टू शिमला, ठीक है, वी मे गो टू शिमला, इसमें आप क्या ऐड करोगे, और वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, या तो हमें शिमला जाना चाहिए, दार्जिलिंग जाना चाहिए, ओके। वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग। फोर्थ क्या है, वी वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, वी वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ठीक है। सॉरी वी मैं बोल रही हूँ, ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, वो अपने बर्थडे को एक बुक चाहता है, एंड आप इसमें एंड यूज़ करना, फुटबॉल, ओके। एंड व्हाट नेट, सो आप इसको कैसे करोगे, फोर्थ को आप कैसे करोगे, ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, सो आप इसमें ये कर सकते हो ना, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, तो इसे ऐड करके आप कैसे लिखोगे, ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल, ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, ठीक है, ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, ओके। एंड फिफ्थ क्या है, he missed the school bus, he missed the school bus, so he was late to school, so ठीक है, so he was late to school, okay। एंड देखिए सिक्स क्या है, I wrote the letter, I wrote the letter, I wrote the letter but, इसमें आप but यूज़ करना, but I forget to post it, but I forget to post it, okay। I wrote the letter but मैंने लेटर लिखा बट लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया, बट आई पोस्ट इट, ओके। एंड लास्ट क्या है, आई, ओ अच्छा ये तो एग्जाम्पल है। सो ये कंप्लीट होता है आपका। सो यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, ठीक है। सो पहले 2 लेटर्स लिखने, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर। सो पहले क्या लिखेंगे हम, 2 लेटर्स आप कुछ भी करो, गो हो सकता है, मी हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। सो आप कुछ भी कर लेना, एम ई मी। थर्ड लेटर मीन्स थर्ड लेटर में आप क्या करोगे, कैट, डॉग कुछ भी कर सकते हो, तो हम लोग कैट लिखते हैं, ठीक है, कैट। फोर्थ लेटर में आप क्या करोगे, डॉल, DOLL, डॉल। एंड 5 लेटर में आप क्या करोगे,
5 लेटर में ईगल मीन्स कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। EAGLE, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट एंड 6 लेटर, तो क्या कर सकते हैं, एलिफेंट तो ज़्यादा हो जाएगा, एप्पल तो फिर 5 ही है। फेशियल, FACIAL, फेशियल, ठीक है। सो ये आपका जो है ACIAL, फेशियल, ठीक है। सो ये आपका जो है कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर, जो आपका स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग है, मीन्स इंटरेस्टिंग भी है। एंड इसके बाद आप इसकी मेन जो बुक है उससे आप रीड करने की कोशिश करना, तभी आपको ये बुक मीन्स ये स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग 4th यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।